श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज आप सब सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 8वें अध्याय की कथा, जिसमें आप सब सुनेंगे ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्याभ्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय उत्सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्दमय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित एवं अचिंत्य रुद्र हैं। जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बुद्ध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्रा के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है और उकार संज्ञक श्री हरि योनि है।
प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर अब सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में हो बताने योग्य था, सुवर्ण रूप अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह तदेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हर्स्व आकार उनका मस्तक, दीर्घ आकार ललाट, ईकार दाहिना नेत्र, ईकार बायां नेत्र, ऊकार उनका दाहिना और ऊकार बायां कान बताया जाता है। रीकार उस परमेश्वर का दायां कपोल है और बड़ी रीकार उनका बायां कपोल है। री और बड़ी री ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर है। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और यह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि पंचाक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर श तक य र ल व श तथा स ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और शकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्रीहरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए।
इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचारादि सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुह्य, सदाशिव, तांडव नृत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि संहार के कारणभूत वरदायक शांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये था रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 8वां अध्याय। और कल आप सब सुनेंगे 9वें अध्याय में उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।